guys, here is the concept of quantum numbers for +1 class. Okay, what are quantum numbers? So you can say a set of 4 numbers which give the complete information of the electron in an atom are called quantum numbers. सो क्वांटम नंबर्स होते हैं कि एक 4 नंबर्स का एक सेट होता है जो इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन देता है एटम में, कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो किस तरह की है. सो ये 4 नंबर का एक सेट है जिनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं. सो यू कैन से अ सेट ऑफ 4 numbers which give complete information of electron in an atom are called quantum numbers. इनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं. ये 4 नंबर्स होते हैं जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं इलेक्ट्रॉन की एटम के बीच में. तो ये 4 नंबर कौन कौन से होते हैं? लेट अस डिस्कस वन बाय वन दिस ऑल 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. तो ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं. इसमें जो फर्स्ट क्वांटम नंबर आता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको n से डिनोट करेंगे. दूसरा आता है एजीमुथल और एंगुलर और सब्सिडायरी क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर इसको हम डिनोट L से करेंगे. एंगुलर मींस एंगल पे. एजीमुथल और एंगुलर का मतलब सेम होता है. किसी एंगल पे जब वो चलता है इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम होती है, बोहर ने बोला था एंगुलर मोमेंटम होती है इलेक्ट्रॉन की इन द ऑर्बिट. तो उसके आधार पर ये नंबर क्वांटम नंबर होगा. एजीमुथल और एंगुलर और सब्सिडायरी भी बोलते हैं इसको क्वांटम नंबर. इसको L से डिनोट करेंगे. देन थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको हम M से डिनोट करेंगे, ठीक है. और लास्ट जो होगा फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर और इसको डिनोट हम स्मॉल s से करेंगे. These are the 4 types of quantum numbers which give the complete, these 4 numbers give the complete information of the electron in an atom. एटम में पूरी इंफॉर्मेशन ये 4 के 4 नंबर हमें दे देते हैं जिनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं. So let us discuss these one by one. So first of all we will take first quantum number that is called principal quantum number. ये पहला जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअल बोहर ने दिया था. इट वाज गिवन बाय बोहर. और इसमें बोला गया, इससे हमें जो पता लगता है वो होता है मेन एनर्जी शेल. जो बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस और उनको ऑर्बिट नाम दिया था और ऑर्बिट को नाम दिए थे KLMN और उनको बोला था कि वो शेल होते हैं. तो वही ये मेन शेल के बारे में बताता है. इट गिव द मेन एनर्जी शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट आल्सो गिव द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से कितना उसका डिस्टेंस होता है उसके बारे में भी बताता है. And it also give the energy of the electron in an orbit. और ये बोहर ने बोली थी सारी बातें और उसी के आधार पर ये पहला क्वांटम नंबर आता है और बोहर ने ही दिया था. So you can say it was given by Bohr. It was given by Bohr and
डिनोटेड बाय एन, स्मॉल एन से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, सो इट गिव्स द मेन एनर्जी शेल, गिव द मेन एनर्जी शेल, मेन एनर्जी शेल उनसे, और वो जो मेन एनर्जी शेल होते हैं, दीज आर मेन एनर्जी शेल के, एल, एम, एन एटसेट्रा, और 1 2 3 4 ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेन एनर्जी शेल होता है। मेन एनर्जी शेल के बारे में ये क्वांटम नंबर बताता है। तो देखिए, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड हमने पहले ऐसे बोला था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो इसको K बोलते हैं, इसको L बोलते हैं, इसको M बोलते हैं, या 1 2 3 बोलते हैं, 1 2 3 ऐसे हम नाम देते हैं इनको, जो ये ऑर्बिट होते हैं। ये तो ये मेन एनर्जी शेल हुए, तो इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो एक बात और इससे क्लियर होती है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसका डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से। अगर इसमें K में है तो इसका डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक, ये भी यही बताता है। सो यू कैन से इट ऑल्सो gives the average distance of the electron from nucleus। न्यूक्लियस से ये एवरेज डिस्टेंस भी बताता है। तो ये कौन बता रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एन से इसको डिनोट करते हैं। एंड इट ऑल्सो गिव द एनर्जी। देखिए, एनर्जी के बारे में भी बताता है ये। तो एनर्जी जो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो E n इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me4z² डिवाइडेड बाई m² h²। ऐसे हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ये हमने बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वहां पर ये चीजें पढ़ी थी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट यू कैन से क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मेन होता है ये, मेन एनर्जी शेल के बारे में बात करता है। KLMN से जिनको हम डिनोट करते हैं, या 1 2 3 से हम जिनको डिनोट करते हैं, ऐसे ऑर्बिट बने होते हैं। तो ये इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन है, उसका डिस्टेंस कितना है। तो ये मेन जो चीज है, फर्स्ट जो इसमें क्वांटम नंबर है, वो मेन एनर्जी शेल के बारे में बताता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी के बारे में भी इसने बात की है कि किसकी एनर्जी कितनी होती है। तो ये पहला आता है, दैट इज यू कैन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जो सेकंड क्वांटम नंबर आता है, सेकंड हमने बोला एजीमुथल और एंगुलर और सब्सिडायरी क्वांटम नंबर, सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। ठीक है, सो देखिए क्या होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब हम लिखते हैं 1 2 3 जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो उसमें जो क्या उसको, ये क्वांटम नंबर है, ये सब शेल या सब लेवल के बारे में बताएगा। ये सब शेल सब लेवल क्यों आए? देखिए, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है, तो 1 जो होता है 1s, ठीक है, ये तो एक ही है, s ही है। जब n की वैल्यू 2 होगी तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1s एंड 2s, 1s एंड 2s। अब ये जो 1s आया और 2s आया, इसमें एनर्जी में डिफरेंस होता है, एनर्जी में डिफरेंस होता है। ऑल्दो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिस यू कैन से n इज इक्वल टू 2 है, सो 2s एंड 2p बोलना, यहां पर 2s एंड 2p, 2s एंड 2p, 2 भी आता है, 1 के साथ 1s ही आएगा, 2s एंड 2p, नॉट 1s, 2s एंड 2p। तो इनमें जो होता है वो एनर्जी का डिफरेंस होता है। हाई क्वांटम नंबर सेम, दिस इज द सेम क्वांटम नंबर, ये सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन ये
इनमें एनर्जी में डिफरेंस आता है। ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इसको डिस्क्राइब करने के लिए सब लेवल और सब सेल का कंसेप्ट आता है। सब लेवल एंड सब सेल का कंसेप्ट आता है। वो कंसेप्ट जो है वो एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर ने दिया। ठीक है, सो यू कैन से इट वाज गिवन बाय सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने इसके बारे में बोला था। सोमरफील्ड एंड डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल से इसको डिनोट करते हैं। सो क्या बोला, मैंने बोला आपको कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है, लेकिन उसमें जो सब सेल है या सब सेल या सब लेवल में उसको मेन एनर्जी शेल को डिवाइड करना पड़ता है। क्यों डिवाइड करना पड़ता है? क्योंकि वहां पर जो डिफरेंट, जैसे मैंने बोला n इज इक्वल टू 2 है तो 2s एंड 2p भी आएगा, तो उनमें एनर्जी में डिफरेंस हो जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है लेकिन एनर्जी में डिफरेंस आता है। उसके लिए सब सेल और सब लेवल का कंसेप्ट आता है। सो एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर it gives subshell or sublevels of main energy shell, सबसेल और सब लेवल्स ऑफ मेन एनर्जी शेल। ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज होती हैं, इट्स वैल्यूज वेरीज फ्रॉम its values varies from 0 to n minus 1। 0 to n minus 1, जो n की वैल्यू होती है वो 0 to n minus 1 तक चलती है। व्हाट इज n? दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ लेट अस डिस्कस कैसे होता है। देखिए, जब n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू 0, 1 minus 1 0, तो l की वैल्यू 0 आएगी। जब l की वैल्यू 0 होती है तो इनको हम सब सेल, एक डिफरेंट नाम देते हैं। इन सब सेल्स को, इन सब लेवल्स या सब सेल को डिफरेंट नाम देते हैं। जब l की वैल्यू होती है तो इसको हम बोलते हैं s सबसेल। ठीक है, s सबसेल है तो इसको लिखेंगे कैसे? अब 1s, क्या लिखेंगे? 1s। ये एक ही हुआ, दिस इज 1, एक ही आया है। ठीक है, 1s से लिखेंगे। अब देखिए, ध्यान से देखना, n इज इक्वल टू 2, तो l की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0 to n minus 1, तो 0, n minus 1 1। ठीक है, जब n की वैल्यू 0 होती है तो s सबशेल बोला हमने, s सबशेल। ठीक है, जब n की वैल्यू 1 होती है तो उसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड p सबशेल। उसको p सबशेल बोलते हैं, p सबशेल। ठीक है, p सबसेल। तो ये क्या बनेगा? आप देखिए, 2s 2p, तो कितनी वैल्यूज आई? 2 आ गई है, 2s एंड 2p। ध्यान देनी है बात। l जब 0 है तो s, l जब 0 है तो s, l जब 1 है तो p नाम देते हैं। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू आएगी 0 1 2, ऐसे चलेगा 0 to n minus 1। फिर आ गया s सबशेल, p सबशेल एंड एक और नाम आता है d सबशेल। ठीक है, d सबशेल। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 3s 3p 3d। ये कितने आ गए? 3, ये 3 हो गए, 3s 3p 3d। सिमिलरली n इज इक्वल टू 4, तो l की वैल्यू 0 1 2 3, ऐसे चलेगा ये। फिर क्या आएगा? ये 0 के लिए s, फिर p, फिर d, और एक और आ जाता है इसमें f।
एफ आ जाएगा एक और सब शेल। ठीक है, तो ये कितने बने, इसमें कैसे लिखेंगे हम, 4s 4p 4d 4f, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए। ठीक है, 4s 4p 4d एंड 4f। तो ऐसे हम इनको डिनोट करते जाते हैं। ये सब शेल है। एक्चुअली जो ये s होता है, s का मतलब होता है शार्प, p का मतलब होता है प्रिंसिपल, d का मतलब होता है डिफ्यूज्ड एंड f का मतलब होता है फंडामेंटल। ठीक है, उनसे ये नाम लिए गए हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। तो ये 4 सब शेल हम ऐसे होते हैं, आगे भी आते हैं, जी एच ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन हमारा इनसे ही एसपीडीएफ से ही काम चल जाता है। जितने हमने एलिमेंट पढ़े हैं वो सारे इनमें आ जाते हैं। वैसे आगे जी एच एंड सो ऑन इस तरह से भी चलते हैं सब शेल। तो ये मेन एनर्जी शेल को डिवाइड किया गया है सब शेल में। वो जो डिवाइड किया वो हम कैलकुलेट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से या एंगुलर क्वांटम नंबर से। सो इट इज द एजीमुथल एंड एंगुलर क्वांटम नंबर। तो ये जो एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, ये एंगुलर मोमेंटम भी दे देता है इलेक्ट्रॉन की। इट आल्सो गिव्स द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम जो होती है L इंटू एल प्लस 1 का अंडर रूट h ओवर 2 पाई। ऐसे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट हो जाती है L की वैल्यू से, L इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट h ओवर 2 पाई। तो जब L की वैल्यू 0 होगी मींस S सब शेल होगा, L इज इक्वल टू 0 है, कौन सा सब शेल है, S सब शेल, S सब शेल। ध्यान देनी है बात, S सब शेल 0 जब होती है तो S सब शेल होता है। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, 0 इंटू 0 प्लस 1 h ओवर 2 पाई। तो इट कम्स टू बी 0, ये 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। जब n की वैल्यू 1 होती है तो p सब शेल होता है, p सब शेल। कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से, 1 इंटू 1 प्लस 1 का अंडर रूट h ओवर 2 पाई। सो यू कैन से 2 इंटू h ओवर 2 पाई। इट इज लाइक दैट, इस तरह से आ जाता है। जब L की वैल्यू 2 होती है तो D सब शेल होता है, D सब शेल होता है। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 अंडर रूट h ओवर 2 पाई, तो ये आ जाएगा 6 h ओवर 2 पाई। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं L की वैल्यूज, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज, कि जब L की वैल्यू हमें पता हो तो एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी। इट इज दिस यू कैन से एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ऐसे वैल्यूज, n की वैल्यू जब दी हो तो L की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी हम कैलकुलेट इससे कर सकते हैं। सो ये द सेकंड आ गया। अब नाउ थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो इट जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करती है विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, तो ये जो सब सेल होते हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, व्हेन, कब, जब दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इंटरेक्टेड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, तो ये सब शेल जो होते हैं फर्दर डिवाइड होते हैं। ठीक है, जिनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड दी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट आता है, वो आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो
दिस क्वांटम, और ये बात बोली गई कि ये इंटरेक्ट करता है, ये लिंडे ने बोली, लिंडे एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये बात बोली और वहां से कंसेप्ट आया ऑर्बिटल्स का. सो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बोला, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई? इलेक्ट्रिक फील्ड से ही आ गई. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द अर्थ magnetic field, then subshells further divided into orbitals. ठीक है. So this quantum number, you can say, which was given by Linde. ठीक है, लिंडे ने ये कंसेप्ट दिया था. सो यू कैन से जो फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स, या यू कैन से उसकी जो सबसेल की जो होती है वो डिफरेंट ओरिएंटेशंस हो जाती हैं, उसको नाम दिया ऑर्बिटल्स का. फिर वो नाम आया ऑर्बिटल्स का. सो यू कैन से इट गिव्स different orientations. ठीक है, डिफरेंट ओरिएंटेशन देंगे, या डिफरेंट ओरिएंटेशंस को हम क्या बोलेंगे, उसको कॉल्ड ऑर्बिटल्स. वही ऑर्बिटल्स हुए, ये ऑर्बिटल्स होते हैं, दीज आर ऑर्बिटल्स. तो ऑर्बिटल का कंसेप्ट जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आया. It is denoted by small m. इसको हम small m से डिनोट करते हैं, small m से इसको डिनोट किया जाता है. And its values varies from -L 0 to +L. ये इसकी वैल्यूज ऐसे चलती हैं, -L 0 to +L. आप ध्यान से देखना कि जब मैंने बोला m की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी. पीछे हमने किया, l की वैल्यू 0 आएगी, s सब शेल आएगी. तो इसमें m की वैल्यू क्या आएगी, -L 0 to +L प्लस 0 ही आएगी, 0 आएगी. 1 ऑर्बिटल यू कैन से, a की वैल्यू आई तो 1 ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे 1 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल है ये. ठीक है. जब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू आएगी 0,1. तो m की वैल्यू क्या चलती है, अभी बोला -L 0 to +L, तो l की वैल्यू 0 भी है, दो वैल्यूज है यहाँ पे, दो वैल्यूज है. तो m की वैल्यू 0 के लिए 0 आएगी. ठीक है. और m की वैल्यू 1 के लिए -1 0 +1 आएगी. ठीक है. तो देखना ध्यान से, ये आ गया 2s और ये आ गया 2p. तो s के लिए 1 ऑर्बिटल, ये 1 ऑर्बिटल हुआ, और यहां कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल. कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल. ध्यान से देखनी है बात. जब m की वैल्यू 3 आएगी तो l की वैल्यू आएगी 0 1 2. तो अब m की वैल्यू डिफरेंट आएगी, 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 +1, और 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2, पूरा चलना है ऐसे. तो ये 1 ऑर्बिटल हुआ, 1 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल्स, और ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए, 5 ऑर्बिटल्स. तो वी कैन से, ये इसको हम क्या नाम देंगे, 3s, इसको क्या नाम देंगे, 3p, इसको क्या नाम देंगे, 3d. तो 3s, s में एक ऑर्बिटल होगा, 3p 3 ऑर्बिटल होंगे, 3d में 5 ऑर्बिटल होंगे.
सिमिलरली अगर एफ आता है तो उसमें 7 आएंगे। ये एक तरीका हो गया कि हम कैसे निकालते हैं ऑर्बिटल्स, मींस ओरिएंटेशंस, कितनी ओरिएंटेशंस हैं उसकी। ठीक है, ओरिएंटेशंस कितने, तो ओरिएंटेशंस के बारे में ये बताता है। पहला जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो एनर्जी के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। दूसरा जो है वो शेप के बारे में बताता है, शेप, एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो शेप के बारे में उसने बता दिया, थोड़ा शेप के बारे में। और तीसरा जो हुआ ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। तो ये 3 क्वांटम नंबर हो गए। अब हम ऑर्बिटल्स हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ऑर्बिटल अगर कैलकुलेट करने हैं तो ऑर्बिटल्स निकलते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 2l+1 से, 2l+1 से ऑर्बिटल्स निकल जाते हैं। जब l की वैल्यू 0 होगी बेटा, s होगा तो 1 ऑर्बिटल होगा उसमें। ठीक है, जब देखिए l की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा हुआ, s सब शेल हुआ। देखना ध्यान से, s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, s सब शेल में ऑर्बिटल आएंगे 2 × 0 + 1, 1 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। तो s को हम ऐसे लिखते हैं, एक ऑर्बिटल, ये s हुआ। ठीक है, जब n की वैल्यू 1 आती है तो हुआ ये p सब शेल। देखना ध्यान से, p सब शेल, p सब शेल हुआ तो p की जाएगा 2 × 1 + 1, कितने आएंगे, 3 ऑर्बिटल्स, 3 आएंगे। तो इसको हम p को ऐसे लिखते हैं, दिस इज लाइक दैट, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, p के लिए px, py, pz, 3 ओरिएंटेशन हो गए इसकी। जब n की वैल्यू 2 आती है तो हुआ d सब शेल, हुआ ना d सब शेल। अब इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 × 2 + 1, कितना बन गया ये, 5 ऑर्बिटल्स आ गए। तो हम d को ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये d आ गया। सिमिलरली f के लिए l = 3 आएगा, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7 ऑर्बिटल आएंगे तो 7 आ जाएंगे उसमें। ठीक है, 7 आ जाएंगे। तो दिस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशंस के बारे में ये बता देता है। और हमें ये चीजें पता लगी कि ये कैसे कैसे आता है, ऑर्बिटल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं, मेन एनर्जी शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, फिर ऑर्बिटल क्या होते हैं। ये 3 बातें हमें क्लियर हो गई यहां से। जो एक बात और बीच में आ जाती है कि जो मेन एनर्जी शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n² होते हैं, 2n²। मेन एनर्जी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n² होते हैं, 2n²। मेन एनर्जी शेल, मेन एनर्जी शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2n² होते हैं। n जब 1 होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा तो 2 ही आएंगे। पहले में 2 ही होते हैं, दूसरे में 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 3 3 9 दूनी 18 आएगा, 4 4 16 दूनी 32 आएगा। मैजिक नंबर भी इनको हम नाम देते हैं। तो 2n² वो इलेक्ट्रॉन मेन एनर्जी शेल में होते हैं। एक बात ये इसमें आती है। नाउ द लास्ट इज दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर यू कैन से जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अराउंड ये स्पिन करता है। और ये स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में जो बताया था वो गाउड-स्मिट ने बताया था। गाउड-स्मिट, इट वाज गिवन बाय गाउड-स्मिट। गाउड-स्मिट ने इसके बारे में बोला था स्पिन क्वांटम नंबर के, एंड डिनोटेड बाय एस। ठीक है, बोला क्या, बोला इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 2 डायरेक्शन में ये स्पिन करता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इसकी जो स्पिन होगी
जो क्लॉकवाइज होती है उसको हम अप एरो से शो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ऐसे क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को इस तरह से शो करते हैं डाउन एरो। ठीक है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। और इसके लिए जो स्पिन की जो वैल्यू होती है, स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो दो वैल्यूज होती हैं, तो उसके लिए प्लस माइनस हाफ ऐसे हम वैल्यू दे देते हैं, प्लस माइनस हाफ। जब हम ऑर्बिटल में इनको शो करते हैं तो ऑर्बिटल में एक ही स्पिन ऊपर को इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो आएंगे, वो अभी आगे बढ़ेंगे कि दो आते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, तो ये इस तरह से स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है। स्पिन जो इलेक्ट्रॉन की होती है इस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट दिस 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स में देखिए, पहला जो फिर रिपीट करते हैं कि पहला जो क्वांटम नंबर होता है वो हमें एनर्जी के बारे में बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से डिनोट करते हैं, उनसे शेप के बारे में थोड़ी डिस्कशन हो गई, सब शेल होते हैं उसमें एस पी डी एफ, उनकी शेप्स आगे आएंगी, लेकिन उसके बारे में ये बताता है। फिर ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, जब वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, ऑर्बिटल का कंसेप्ट आता है। ऑर्बिटल का कंसेप्ट जो होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम एक्सप्लेन करते हैं। देन स्पिन क्वांटम नंबर से स्पिन आती है प्लस माइनस हाफ, कि इसकी दो तरह की स्पिन होती है। सो इट इज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर। तो वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एन एल एम की वैल्यू या एस की वैल्यू। सो वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दीज क्वांटम नंबर्स। लाइक देखिए मैंने लिखा 2p और इसके लिए n l m s की वैल्यू लिखनी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो n की वैल्यू यहां 2 है, l की वैल्यू देखिए यहां से हमने ध्यान रखना, l की वैल्यू जो होगी वो 0 to n-1 होती है, ऐसे लिखे रखो। तो ये 0 और 1 आएगी, तो वी कैन राइट 0,1। लेकिन यहां पर्टिकुलर है p लिखा है, तो 0 तो s के लिए होता है, p है तो इसकी वैल्यू एक ही आएगी, 1 ही आएगी इसकी, क्योंकि 2p लिखा है। अगर सिंपल लिखा होता n = 2 तब n की वैल्यू 0,1 आती है। ठीक है, जब l p लिखा है तो 1 ही आएगी। फिर m की वैल्यू इसे निकालनी है, -1 0 +1, और s की वैल्यू प्लस माइनस हाफ होती है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने निकालना है दिस 4f के लिए n की वैल्यू, तो दैट इज 4। l की वैल्यू अब देखिए 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी। अब ये होता है s, ये होता है p, ये होता है d, ये होता है ये f है, तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, और m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू, और s की वैल्यू आपको पता है प्लस माइनस हाफ होती है। सो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू क्या होती है। सो इट इज ऑल अबाउट दिस क्वांटम नंबर्स।